बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब क्या है, आज हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेटिव वर्ब की डिफिनीशन की तरफ। इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ अ वर्ब दैट शोज स्टेट नॉट एन एक्शन। स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज इन द प्रोग्रेसिव आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटिव वर्ब जो है वो स्टेट को शो करता है, एक्शन को शो नहीं करता। स्टेटिव वर्ब प्रोग्रेसिव या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज़ नहीं होता। इसकी एग्जांपल है एग्री, बिलीव, डाउट, वांट, माइंड, प्रॉमिस, सपोज, फील, लाइक, लव, हेट, केयर, सीम। तो ये जितने भी वर्ब्स है ये स्टेटिव वर्ब है और ये स्टेट को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। ये वर्ब्स एक्शन को शो नहीं करते और इन वर्ब का आईएनजी फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बन सकता। एक बात नोट कर ले, आई एम लाइकिंग योर न्यू शूज़। तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर लाइक जो है ये स्टेटिव वर्ब है और लाइक का लाइकिंग आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकता। तो हम इसको इस तरह बोलेंगे, आई लाइक योर न्यू शूज़। तो ये सेंटेंस जो होगा ये सही होगा, क्योंकि लाइक जो है ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब की आईएनजी या प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती। स्टेटिव वर्ब जो है वो 5 चीज़ों को शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, पोजीशन या ओनरशिप को शो करता है, मेंटल एक्टिविटीज़ को शो करता है, सेंसेस को शो करता है और इमोशंस को शो करता है। तो इन 5 चीज़ों में जो पहला है वो है स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर एग्जांपल है आई एम अ टीचर। दूसरा एग्जांपल है ही इज़ एन एक्टर। तो यहाँ पर एम और दूसरे सेंटेंस में इज़, ये दोनों वर्ब जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। जो दूसरा है पोजीशन और ओनरशिप, हैव, हैज़, ओन, पोसेस एंड बिलोंग। ये जो वर्ब्स है ये पोजीशन या ओनरशिप को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल है दिस पेन बिलोंग्स टू मी। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव अ पेन। तो यहाँ पर बिलोंग्स और दूसरे सेंटेंस में हैव, ये जो दो वर्ब्स है ये पोजीशन और ओनरशिप को यूज़ करने के लिए यूज़ हुए हैं और ये स्टेटिव वर्ब है। तीसरा है मेंटल एक्टिविटीज़, नो, रिमेंबर, गेस, फॉरगेट, थिंक, वांट, नीड, मीन। तो ये जो वर्ब्स है ये मेंटल एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए यूज़ होते हैं और ये स्टेटिव वर्ब है। फिर है चौथा सेंसेस। तो फील, टेस्ट, स्मेल, हियर, वॉच, लिसन, नोटिस, लुक, ऑब्जर्व। ये जो वर्ब्स है ये सेंसेस को शो करने के लिए यूज़ होते हैं और ये स्टेटिव वर्ब है। पांचवा है इमोशंस, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, प्रेफर एट्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स है ये इमोशन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं और ये भी स्टेटिव वर्ब है। जिस तरह मैंने बताया कि स्टेटिव वर्ब की आईएनजी या प्रोग्रेसिव फॉर्म हम नहीं बना सकते, तो ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिव या आईएनजी फॉर्म स्टेटिव वर्ब से बना सकते हैं? तो नोट कर ले, इन 3 केसेस वी कैन यूज स्टेटिव वर्ब्स इन प्रोग्रेसिव टेंसेस। 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें हम स्टेटिव वर्ब्स को प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला केस है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन में हम प्रोग्रेसिव टेंस, जो प्रोग्रेसिव टेंस या आईएनजी फॉर्म होता है उसका हम स्टेटिव वर्ब का हम प्रोग्रेसिव या आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। एग्जाम्पल है यू आर बीइंग क्लेवर टुडे। दूसरा है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर हम प्रोग्रेसिव टेंस या वर्ब आईएनजी फॉर्म स्टेटिव वर्ब से बना सकते हैं, जिस तरह है आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे। फिर जो तीसरा केस है वो है विद एडवर्ब ऑलवेज। एडवर्ब ऑलवेज जब आएगा तो उसके साथ हम स्टेटिव वर्ब से प्रोग्रेसिव या आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज बुक। तो इन 3 केसेस में हम स्टेटिव वर्ब से आईएनजी या प्रोग्रेसिव फॉर्म बना सकते हैं। हम प्रोग्रेसिव टेंस में
इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।